सीकर द्रोणा कैरियर इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लगातार जैसे हमारी टीम और संस्था के द्वारा आप विद्यार्थी जीवन नितारते हैं, तो जो लगातार क्लासें दी जा रही हैं, क्रमबद्ध रूप से जो क्लासें दी जा रही हैं, तो मुझे आशा है, विश्वास है कि आप सभी विद्यार्थियों को क्लासें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। और हर एक विद्यार्थी की आशा है, हर एक विद्यार्थी के अंदर एक तमन्ना जागनी चाहिए, एक सोच। वो कहा जाता है ना कि कुछ कर दिखाओ ऐसा जो दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। कुछ दुनिया से हट के अपन लोगों को करके दिखाएंगे, तब जाके आपको अपने को लोग जानने लगेंगे, पहचानने लगेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, द्रोणा कैरियर इंस्टीट्यूट में हमने ऑफलाइन सुपरवाइजर के बैच भी चालू कर रखे हैं। जो भी विद्यार्थी तैयारी करना चाहते हैं कर सकते हैं। और कुछ तैयारी ऐसे करो, जुनून बना लो, क्योंकि द्रोणा एक जुनून है, जज्बा है। द्रोणा एक जुनून है, जज्बा है। गरीब की झोपड़ी में खोपड़ी देने का काम करती है। बेटा, आप सभी को विश्वास हो, आशा हो, तो एक बार द्रोणा कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर भी आप संस्थान की विजिट करें। आप लोगों को मैं बता दूं, पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे लोक देवियां। इसी क्लास में बेटा लोक देवियां पढ़ेंगे, केला देवी। इसी क्लास के माध्यम से भी हम क्या पढ़ेंगे, लोक देवियां। और बेटा लोक देवियों की बात करूं तो मैं लोक देवियों में मुख्य रूप से बात करें तो केला देवी। कौन सी देवी बेटा? केला देवी। बेटा केला देवी, ये वो ही केला देवी है जो यादवों की, अहिरों की कुलदेवी कही जाती है। इसका मंदिर त्रिकुट पर्वत करौली में स्थित है। कहा जाता है भगवान कृष्ण की बहन केला देवी वासुदेव और जानकी की पुत्री, वासुदेव और जानकी की पुत्री हुआ करती थी। कौन? केला देवी। इसका मंदिर त्रिकुट पर्वत करौली में है, जिसका निर्माण गोपाल सिंह ने 1900 ईस्वी में करवाया था। इसे योग माया का अवतार अंजनी माता के नाम से भी जानते हैं। मंदिर के सामने एक बोहरे की छतरी है। किसकी छतरी है बेटा? बोरे की छतरी है, जिसमें एक बंदर जैसा स्वरूप बैठा हुआ है, जिसको बंदर को अपन अपनी भाषा में बात करना चाहिए तो लंगूर कहते हैं, लंगूर। और वहां इस केला देवी का जब मेला लगता है, उस मेले में वहां की स्त्रियां घुटकण नृत्य करती हैं, घुटकण घुटनों के बल नृत्य करती हैं। और बड़ा लांगुरिया गीत गाया जाता है। लांगुरिया गीत स्त्रियों के द्वारा कैसे गाया जाता है ना? वैसे मैं आप लोगों को गीत सुनाऊं, तब जिस दिन आपको मैं लोकगीत पढ़ाऊंगा, उस दिन मैं आपको जरूर 100% विश्वास के साथ, उम्मीद के साथ कह रहा हूं कि मैं गीत गा के आपको जरूर सुनूं। नृत्य वाली क्लासों में आपको डांस करके बहुत अच्छे से दिखूं। लेकिन बने रहिए आप हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगातार क्रमबद्ध तरीके से। प्लेटफॉर्म ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, एक विद्यार्थी के मन में ये जुनून होना चाहिए, ये जज्बा होना चाहिए कि हमें कुछ ऐसा करना है। समाज वाले बात करें बेटा, कल को आज आप कोटा तैयारी कर रहे हो, कल को यदि आप नौकरी लग जाओगे तो बेटा आपके घर वाले बहुत खुश होंगे, पड़ोसियों को दुख होगा। और यदि नौकरी नहीं लगे तो घर वाले दुखी होंगे और पड़ोसी खुश होंगे। नहीं समझे? तैयारी करने के बावजूद यदि आप नौकरी नहीं लगते तो घर आपके पड़ोसी क्या कहेंगे? आप नौकरी लग जाएंगे तो अरे वो तो लगना ही था, 1 साल से कोटा में तैयारी कर रहा था। लेकिन जब आप नौकरी नहीं लगोगे तो वो आपके पड़ोसियों की जबान स्थिर नहीं रहेगी, वो बदल जाएगी। अरे वो कहाँ लगता, मैं गया था कोटा 1-2 बार, पढ़ता थोड़ी था, वहाँ घूमता था। ऐसी बातें करते हैं। तो लोगों की बातों में ना आकर एक विश्वसनीय संस्थान के साथ में जुड़ने का जो काम करते हैं, उन विद्यार्थियों से मेरी विनम्र अपील है कि द्रोणा कैरियर इंस्टीट्यूट के एक बार ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के साथ आप जुड़िए। देखते हैं केला माता। देखो बेटा, विशेष रूप से बात करें तो केला माता के सर्वप्रथम उपनामों की बात करूं। उपनाम बेटा, इसको अंजनी माता कहते हैं, अंजनी माता के नाम से भी जानते हैं। सर अंजनी माता, अंजनी माता के नाम से जानते हैं। दूसरी बात बेटा, केला देवी को योग माया का अवतार बताया जाता है, तो इसे योग माया कहते हैं। क्या कहते हैं? योग माया। विशेष रूप से बेटा हम बात करना चाहिए, विशेष रूप से बेटा हम बात करना चाहिए
इसका मंदिर है, केला माता का मंदिर है त्रिकुट पर्वत। कहाँ पर है? त्रिकुट पर्वत। सर त्रिकुट पर्वत कहाँ पड़ता है? बड़ा त्रिकुट पर्वत पड़ता है करौली में। कहाँ? करौली में। त्रिकुट पर्वत करौली में इसका मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर का निर्माण 1900 ईस्वी में गोपाल सिंह के द्वारा करवाया गया। इस मंदिर का निर्माण बेटा किसके द्वारा करवाया गया था? 1900 ईस्वी में गोपाल सिंह के द्वारा करवाया गया। विशेष रूप से बेटा मैं बात करना चाहूं तो इसे यादवों की या अय्यरों की कुलदेवी कहते हैं। क्या कहते हैं? यादवों की या अय्यरों की कुलदेवी। यादवों की या अय्यरों की कुलदेवी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट बात की बात करूं तो वासुदेव और जानकी की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? वासुदेव और जानकी की। इसको क्या कहते हैं? वासुदेव व जानकी की पुत्री। वासुदेव व जानकी की क्या थी? पुत्री थी। ठीक है बेटा। योग माया का अवतार सभी को मालूम चल गया। हाँ, पालने में बैठा कर इसको ले जाया गया था। इनके मामा कंस के द्वारा प्रत्येक संतान को मारा जा रहा था, तो वो ही बात है। नेक्स्ट बात की बेटा मैं बात करूं तो नेक्स्ट बात में भगवान कृष्ण की बहन थी। कौन थी? भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण की बहन थी। कौन? भगवान कृष्ण की इसको बहन के नाम से भी जाना जाता है। भगवान कृष्ण की बहन केला देवी, जानकी और वासुदेव की पुत्री केला देवी। अंजनी माता किसको कहते हैं? केला देवी को। योग माया का अवतार बताया जाता है। योग माया किसे कहते हैं? योग माता किसे कहते हैं? केला देवी को। मंदिर कहाँ पर है बेटा? त्रिकुट पर्वत। कहाँ पर? करौली में। त्रिकुट पहाड़ी मत कर देना बेटा, त्रिकुट पहाड़ी अलवर में है, त्रिकुट पर्वत करौली में है। निर्माण 1900 ईस्वी में गोपाल सिंह के द्वारा करवाया गया था। यादवों की या अय्यरों की इसको क्या बताया जाता है? कुलदेवी कहते हैं। वासुदेव और जानकी की इसको क्या बताते हैं? पुत्री बताते हैं। भगवान कृष्ण की इसको क्या बताते हैं बेटा? बहन। आप सभी व्यक्ति मिलकर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर देखते हैं अपन आगे। चलो लिख लिया होगा सबने। चलो आगे देख लो। नेक्स्ट देखना, अय्यरों की यादवों की मैंने क्या बताया बेटा? कुल देवी। अय्यरों की और यादवों की क्या बताया? कुल देवी। आगे देखना बेटा, मीणा व गुजरों की, मीणा व गुजरों की आराध्य देवी। मीणाओं की और गुजरों की इसको क्या बताया जाता है? आराध्य देवी। मीणाओं की और गुजरों की इसको क्या बताया जाता है बेटा? आराध्य देवी। विशेष रूप से बेटा बात करना चाहिए इसके मंदिर में, मुख्य रूप से सभी विद्यार्थियों से आशा है एक बार अपने ध्यान को स्थिरता के साथ में, बिल्कुल इनका मेला होता है ना, मेला इनका मेला होता है बेटा, जो मैंने बताया था कि सभी लोक देवियों का मेला लगभग नवरात्रों में लगता है, लेकिन इसका मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है। कब लगता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन इसका मेला लगता है बेटा। विशेष रूप से मैं बात बता दूं, ये मेला होता है, ये लक्खी मेला होता है। कौन सा मेला होता है? लक्खी मेला। और बेटा लक्खी मेला किसे कहते हैं? ऐसा मेला जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बिल्कुल उस मेले को क्या बोलते हैं? लक्खी मेला बोला जाता है। ठीक है, बिल्कुल। मेले में लांगुरिया और जोगनिया गीत गाया जाता है। अब देखना, विशेष रूप से मेरी बात सुनना। मेले में लांगुरिया, मेले में लांगुरिया व जोगनिया गीत गाया जाता है। ठीक है बेटा, जोगनिया गीत गाया जाता है। विशेष रूप से सुनना मेरी बात। मेले में जोगनिया और लांगुरिया गीत गाया जाता है। बेटा मेरी बात समझने की कोशिश करना कि जो मेला होता है किसका? केला माता का। मेले में जोगनिया गीत,
जोगी होगी रे माता जी, ऐसा कुछ गीत गाया जाता है। लांगुरिया गीत, मंदिर के सामने बंदर की छतरी, बंदर है, बंदर की प्रतिमा है, लंगूर जैसा वो दिखाई देता है, बोरे की छतरी है, तो स्त्रियां उसको चिढ़ा चिढ़ा के बोलती हैं, देख हमारी तो शादी हो गई, तू लंगूर का लंगूरी रह गया। ऐसे ऐसे उसको अंगूठा दिखा दिखा के, अंगूठा दिखा दिखा के कौन सा गीत गाती है बेटा? लांगुरिया गीत। कौन सा गीत गाती है? लांगुरिया गीत गाती है। ठीक है, मेले में गुटकन, और बेटा आप सभी को मालूम है गुटकन मतलब कड़ियों से, गुटकन का मतलब होता है बेटा कड़ियों से। मेले के अंदर कौन सा नृत्य बताया मैंने? गुटकन। ठीक है, जिसको कड़कंडावट भी कहते हैं। ठीक है बेटा, कड़, इसको गुटकन या कड़े कणदावत नृत्य करती है। समझ रहे हो? कड़कंदावत नृत्य तो कैसे करती है, देखो समझना। गुटकन नृत्य तो घुटनों के बल, कड़कंदावत नृत्य आप सभी लोग शायद नहीं दिख रहा, ऐसे है ना, लचक लगाती है शरीर की। दिख रहा है आप लोगों को? कमर पे हाथ रखें, कड़ियों पे हाथ रखें, ऐसे जो लचक लगाई जाए, दिख रही है आप सभी लोगों को? उस लचक को क्या बोलते हैं बेटा? कौन सा नृत्य बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं बेटा कड़कंदावत नृत्य। कौन सा नृत्य बोलते हैं? कड़कंदावत नृत्य करती हैं, गुटकन या कड़कंदावत नृत्य करती है। विशेष रूप से पूछा जाता है बेटा बोरे की छतरी कहाँ है, तो ये देखना, मंदिर के सामने, मंदिर के सामने, मंदिर के सामने बोहरे की छतरी है। क्या है? बोहरे की छतरी। समझ रहे हो मेरी बात को? मंदिर के सामने बोहरे की छतरी है। ठीक है बेटा, ये अहिरों की यादवों की कुलदेवी थी। स्क्रीनशॉट ले लें आप सभी लोग इसका मिलकर, और आप लोगों को मुझे आशा है, विश्वास है कि आप लोगों को केला माता बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ले लो स्क्रीनशॉट, फिर बढ़े नेक्स्ट। चलो दोबारा देखना बेटा एक बार। केला माता, बेटा केला माता, केला लिखा है मैंने, कैला लिखना है ना, दो मात्रा। केला देवी, केला देवी जिसका बेटा उपनाम है अंजनी माता। क्या उपनाम है बेटा? अंजनी माता, योग माता। मंदिर में, मंदिर कहाँ पर है बेटा? त्रिकुट पर्वत करौली में। त्रिकुट पर्वत करौली में इसका मंदिर बना हुआ है, जिसका निर्माण 1900 ईस्वी में गोपाल सिंह के द्वारा करवाया गया। जी सर, इतनी बातें हमें समझ में आ गई कि इसका उपनाम है अंजनी माता और जोग माया। जोग माया या योग माया। मंदिर त्रिकुट पर्वत करौली में है, जिसका निर्माण 1900 ईस्वी में गोपाल सिंह के द्वारा करवाया गया था। यादवों की, अहिरों की कुलदेवी है और मीणाओं की, गुर्जरों की आराध्य देवी है। वासुदेव जानकी की पुत्री थी, भगवान कृष्ण की बहन थी। इतनी बातें सर हमें समझ में आ गई, तो बेटा फिर समझ में क्या नहीं आया? इसका मेला है जो चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन मेला लगता है, मेला होता है वो लक्खी मेला होता है। बेटा याद रखना, आप सुपरवाइजर के विद्यार्थी हो, आर्ट वाले विद्यार्थी समझ जाते हैं। लक्खी मेला उस मेले को कहते हैं जिस मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ऐसा मेला जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हो, ऐसे मेले को कौन सा मेला कहते हैं बेटा? लक्खी मेले के नाम से जानते हैं। इनके मेले में जोगणिया और लांगुरिया गीत गाया जाता है। जोगणिया गीत जोगी होगी रे माता जी, ऐसा कुछ गीत होता है। और लंगूरिया गीत स्त्रियां मंदिर के सामने बोरे की छतरी है, पास में ही एक लंगूर की प्रतिमा है, उस लंगूर की तरफ देख देख कर बोलती हैं, अंगूठा दिखा दिखा के बोलती हैं, देख हमारी तो शादी हो गई, तू लंगूर का लंगूर ही रह गया। कौन सा गीत गाती है बेटा? लंगूरिया और जोगणिया गीत गाती है। मेले में गुटकन नृत्य, घुटनों के बल। देखा होगा ना अपनी महिलाओं को डांस करते हुए? जी बिल्कुल। हाँ, हंसने की बात नहीं बेटा, आप सभी लोगों ने डांस देखा होगा। स्त्रियों को कोई ऐसे बोल देना ऊपर छत पे जाना है, नीचे आना है, नहीं, इनके पैरों में दर्द बहुत जल्दी होता है बेटा। और ऐसे बोल देना गांव में डीजे चल रहा है, आप नाचना चाहो तो वहां चले जाओ, तो इनके पैरों का, सिर, हाथ, पैर सारा दर्द क्या हो जाता है बेटा? बिल्कुल ठीक हो जाता है। वैसे बुरा मत मानना बेटा, एक अभी आप कहीं बुरा मान लो, कुछ ज्यादा भी नहीं बताऊं मैं। गुटकन और मेले में नृत्य कौन सा होता है? घुटकन, घुटनों के बल। एक कड़कंदावत मतलब कड़ियों के बल से,
कमर के बल से, है ना। कड़ियों के ऊपर छम छम की आवाज आती है ना, हाँ बिल्कुल। क्या बांध के रखते हैं वो? अरे कमर का आभूषण होता है ना, कमर का आभूषण तागड़ी है, तागड़ी होती है, और क्या कंदोरा, कंदोरा वो छम छम सिक्के से होते हैं, वो बांध कर नृत्य किया जाता है बेटा। कौन सा? कड़कन रावत। मंदिर के सामने बोहरे की छतरी है। पूछा जाता है बेटा, कई एग्जाम्स में पूछ लिया गया, बोहरे की छतरी कहां पर स्थित है? तो क्या बताना है बेटा आपको कि सर बोहरे की छतरी है वो तो करौली में केला माता के मंदिर के सामने है। इतनी बातें बेटा आप लोगों को समझ में आ गई हो तो एक बार जरूर क्लास को लाइक कर दें, तो मैं नेक्स्ट बढ़ूं। लाइक क्या कर दें, मतलब सोचें कि हाँ हमें बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल। फिर देखते हैं नेक्स्ट। आगे देखना, शारिका माता। कौन सी माता बेटा? शारिका माता। बेटा एक एक माताओं को देखते रहना, मैं पूरी करवा दूं, कोई बात नहीं। शारिका माता कहाँ है बेटा? एक तो बीकानेर में। शारिका माता कहाँ पर है? बीकानेर। जी सर समझ गए। और कहाँ है? एक है जोधपुर। बेटा जोधपुर, अब मैं जोधपुर लिख रहा हूं तो जोधपुर शहर समझना, ग्रामीण होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है बेटा। बीकानेर और जोधपुर में है। मधुमेह रोग की निवारक देवी, मधुमेह रोग की, मधुमेह रोग की निवारक देवी। क्या बोलते हैं बेटा इसको? मधुमेह रोग की निवारक देवी। मधुमेह रोग की निवारक देवी के नाम से कौन सी देवी को जाना जाता है? सीधी सी बात याद रखना, शारिका माता। मंदिर कहां पर है बेटा? बीकानेर और जोधपुर में, ठीक है। बीकानेर जोधपुर में मंदिर बना हुआ है, ठीक है। उष्टवाहिनी माता कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? उष्टवाहिनी माता, उष्टवाहिनी माता, उष्टवाहिनी माता के नाम से भी जानते हैं, उष्टवाहिनी माता के नाम से भी जानते हैं, उष्टवाहिनी माता के नाम से भी क्या करते हैं बेटा? इसको जानते हैं। तीसरी बात क्या है बेटा? उष्टवाहिनी के नाम से जानते हैं। तीसरी बात समझने की कोशिश करना, पुष्करणा ब्राह्मणों की कुलदेवी। कौन से ब्राह्मण बेटा? पुष्करणा ब्राह्मण, पुष्करणा ब्राह्मणों की कुलदेवी, पुष्करणा ब्राह्मणों की कुलदेवी। समझ रहे हो मेरी बात? बिल्कुल जी सर समझ रहे हैं। देखना बेटा, शारिका माता, शारिका माता का मंदिर कहां पर बताया मैंने? जोधपुर और बीकानेर। जोधपुर और बीकानेर में शारिका माता का मंदिर है। बेटा कहा जाता है इस मंदिर में मधुमेह रोग का क्या किया जाता है? निवारण किया जाता है। मधुमेह रोग की निवारक देवी। मंदिर में बभूत प्रसाद खाने से मधुमेह रोग क्या हो जाता है? नष्ट। अब साइंस वाले हो आप तो मधुमेह रोग तो जानते होंगे, हाँ सब जानते हैं, पागल थोड़ी हैं। उष्टवाहिनी माता, उष्टवाहिनी माता, वाहन क्या था? उष्टवाहिनी माता के नाम से जानते हैं। पुष्करणा ब्राह्मण आप सभी लोग जानते होंगे शायद, पुष्करणा ब्राह्मणों की बेटा, इनको क्या कहते हैं? कुलदेवी। यह आपकी माता कौन सी थी? शारिका माता। सभी व्यक्ति मिलकर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। कितनी माताएं हो गई बेटा? 2। शारिका माता हो गई, और आगे देखना, ठीक है बेटा। चलो आप सभी लोगों को मालूम है देखना बेटा, शारिका माता है बीकानेर। बीकानेर में आपको मालूम है, बीकानेर और जोधपुर में यहाँ पर सर्वाधिक पुष्करणा ब्राह्मण होते हैं बेटा, और उन्हीं पुष्करणा ब्राह्मणों की कुलदेवी। जहाँ जहाँ समय के अनुसार जहाँ जहाँ पुष्करणा ब्राह्मणों ने अपना स्थान परिवर्तित करते गए, देवी का मंदिर भी बदलता गया। कैसे? पहले बीकानेर में थे, फिर जोधपुर में थे, अभी पुष्करणा ब्राह्मण उदयपुर में भी हैं, आपके कोटा क्षेत्र में भी हैं, कई और जगह पे भी हैं। तो मतलब पुष्करणा ब्राह्मण जहाँ जहाँ गए
माता जी के मंदिर क्या होते गए, बदलते गए। मुख्य मंदिर तो केवल और केवल कौन से माने जाते हैं, बीकानेर और जोधपुर। समझ गए बेटा मेरी बात? जी सर। समझ रहे हो बेटा मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूँ? जहां जहां पुष्करणा ब्राह्मणों ने अपना स्थान परिवर्तित किया, वैसे वैसे माता जी के मंदिर भी बदलते गए। समझ रहे हो मेरी बात को बिल्कुल? जी सर, हम बिल्कुल समझ पा रहे हैं। बीकानेर जोधपुर में मधुमेह रोग की निवारक देवी कहते हैं। बेटा मधुमेह, मधुमेह रोग की निवारक देवी, ठीक है बेटा। फिर उष्टवाहिनी, उष्टवाहिनी माता के नाम से भी इसको जानते हैं। पुष्करणा ब्राह्मणों की इसको क्या बोलते हैं, कुल देवी। समझ में आ गया होगा? आ गया हो तो बेटा आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, कौन सी माता, नागणेची माता। कौन सी बेटा, नागणेची माता। बेटा आप लोगों को मालूम हो तो मैंने पाबूजी पढ़ाया था, उस समय इस नागणेची माता की हल्की फुल्की चर्चा की थी। नागणेची माता की हल्की फुल्की मैंने चर्चा की थी बेटा। मैंने बताया था कि पहले मारवाड़ में, एक बार समझा दूं, पहले ये मारवाड़ क्षेत्र पड़ता था। कौन सा क्षेत्र पड़ता था यहाँ पर, मारवाड़ क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, मारवाड़ क्षेत्र। बेटा इस मारवाड़ क्षेत्र में पहले गुज्जर प्रतिहारों का शासक था। किसका शासक था, गुज्जर प्रतिहार। गुज्जरों का या प्रतिहार, गुज्जरों को ही बोलते हैं बेटा प्रतिहार। इस मारवाड़ क्षेत्र में पहले गुज्जर प्रतिहारों का शासक था। गुज्जरों का शासन जैसे ही समाप्त हुआ, समाप्त होते देख राठौड़ वंश ने क्या कर दिया, यहाँ पर अपना आधिपत्य जमा लिया। किसने बेटा, राठौड़ वंश ने। और राठौड़ वंश की नींव, राठौड़ वंश की नींव राव सिन्हा के द्वारा रखी गई, राव जोधा के द्वारा, सॉरी, राव जोधा ने राठौड़ वंश की नींव रखी। राव जोधा के बाद में बेटा यहाँ का शासक बनता है आसनाथ। कौन बनता है, आसनाथ। कहाँ का, मारवाड़ का। आसनाथ के बाद में बेटा यहाँ का शासक बनता है दूहड़। कौन, दूहड़। दूहड़ के बाद में बेटा यहाँ का शासक बनता है कौन, राव धांधल। कौन बेटा, राव धांधल। राव धांधल के बाद में यहाँ का शासक कौन बनता है, बूडोजी। कौन बनता है बेटा, बूडोजी। बूडोजी की मृत्यु के बाद, बूडोजी, ये बूडोजी कौन था बेटा, ये बूडोजी पाबूजी का भाई था। जो मैंने लोक देवता कौन सा पढ़ाया था, पाबूजी। ये राव धांधल देव था, ये पाबूजी का पिता था। लेकिन बूडोजी, बूडोजी कौन था बेटा, बूडोजी था कमलादे की संतान। पेमल और बूडोजी कमलादे की संतान थी, थे राव धांधल लाल के पुत्र पुत्री। लेकिन पाबूजी की माता अलग थी, एक अप्सरा थी। अप्सरा की कोख से पाबूजी का क्या हुआ था बेटा, जन्म। समझ में आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। ये राव दूहड़ है। इस राव दूहड़ ने, मैंने ये बताया था कि नागणेची माता के मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, नागणेची माता के मंदिर का निर्माण करवाया, बताया था। नागणेची माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, राव दूहड़ ने। समझ रहे हो बेटा, राव दूहड़ के द्वारा नागणेची माता का मंदिर स्थान कराया गया। नागणेची कहाँ पर, नगाड़ा क्षेत्र। नागणेची मतलब कहाँ करवाया गया बेटा, नगाड़ा क्षेत्र। और नगाड़ा क्षेत्र कहाँ पड़ता है बेटा, पहले बाड़मेर में था, वर्तमान में पड़ता है बेटा बालोतरा। समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। नागणेची माता के मंदिर का निर्माण राव दूहड़ के द्वारा करवाया गया था, जो मारवाड़ का शासक हुआ करता था। जो मारवाड़ का शासक हुआ करता था। कहा जाता है बेटा इसकी मूर्ति काष्ठ निर्मित है। आपने सुना होगा सभी लोक देवियों की मूर्ति आपने पत्थर की देखी होगी, लेकिन इस देवी की मूर्ति है बेटा वो किससे निर्मित है, काष्ठ से निर्मित है, लकड़ी से निर्मित है। ठीक है बेटा। राव दूहड़ ने इस मंदिर का निर्माण नगाड़ा क्षेत्र में करवाया।
तभी इसका नाम नागणेची पड़ा, नहीं तो इसको राजेश्वरी माता के नाम से जानते हैं। लेकिन राव दुहड़ ने नगाड़ा क्षेत्र में इस देवी के मंदिर का निर्माण करवाया, तो बेटा इसको कहां पर, बालोतरा में। स्क्रीनशॉट ले लें आप सभी लोग इसका मिलकर, सभी व्यक्ति मिलकर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर देखते हैं अपन नेक्स्ट। ठीक है बेटा, चलो अब देखना, आगे देखना। नागणेची माता कहाँ बताया मैंने, नगाड़ा क्षेत्र बालोतरा। कहाँ बताया बेटा मैंने, नगाड़ा क्षेत्र बालोतरा। मंदिर कहाँ पर है, नगाड़ा क्षेत्र बालोतरा। बाड़मेर से हटकर नया जिला कौन सा बना, बालोतरा। ठीक है बेटा। वर्तमान मंदिर, मेहरानगढ़ दुर्ग में। कहाँ, मेहरानगढ़ दुर्ग में। बेटा क्यों मेहरानगढ़ दुर्ग में, क्योंकि जो इसकी मूर्ति थी इसको वहां से ले आए थे और मेहरानगढ़ दुर्ग में मंदिर को स्थापित करवा दिया। मेहरानगढ़ मतलब मेहरानगढ़ का नाम सुनते ही जोधपुर, और जोधपुर का शासक कौन हुआ करता था बेटा, राव जोधा। जोधपुर का शासक कौन हुआ करता था, राव जोधा के द्वारा। ठीक है बेटा, बिल्कुल राव जोधा के द्वारा। ठीक है बेटा, राव जोधा के द्वारा मेहरानगढ़ दुर्ग में मूर्ति को स्थापित करवा दिया गया था। तो वर्तमान मंदिर कहाँ पर है इसका, वर्तमान मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग में। पहला मंदिर कहाँ था, नगाड़ा क्षेत्र बाड़मेर बालोतरा में। ठीक है बेटा। विशेष बात, देवी की मूर्ति काष्ठ से निर्मित है। देवी की मूर्ति काष्ठ या लकड़ी, देवी की मूर्ति काष्ठ से निर्मित है। देवी की मूर्ति है जो काष्ठ से निर्मित है, मतलब लकड़ी से निर्मित है। समझ रहे हो। जो राव दुहड़, राव दुहड़ का मतलब समझ रहे हो बेटा, वही मारवाड़ का शासक जो राव दुहड़ कर्नाटक से लेकर आए थे, जो राव दुहड़ कर्नाटक से लेकर आए थे, जिसको राव दुहड़ कहां से लेकर आए थे बेटा, कर्नाटक से लेकर आए थे। मतलब राव दुहड़ के द्वारा मूर्ति कहां से लाई गई थी बेटा, लकड़ी की, कर्नाटक। राव दुहड़ के द्वारा इसकी मूर्ति कर्नाटक से लाई गई थी। किसकी मूर्ति सर, नगणेची माता की मूर्ति कर्नाटक से लाई गई थी। ठीक है बेटा। आगे देखना बेटा इसी के विषय में। इसको किस किस देवी के नाम से जानते हैं, मतलब इसको उपनाम। इसको बेटा एक तो जानते हैं चक्रेश्वरी। कौन सी, चक्रेश्वरी। नागणेची माता को एक तो चक्रेश्वरी माता के नाम से। दूसरी जानते हैं इसको पंखिनी माता। किसके नाम से बेटा, पंखिनी माता के नाम से जानते हैं। तीसरी बात करना चाहूं तो तीसरी जानते हैं बेटा इसको राठेश्वरी माता के नाम से भी जानते हैं। राठेश्वरी माता। समझना एक एक चीज को। चक्रेश्वरी माता तो इसको यूं कहते हैं, इसके मूर्ति को चक्र खुआई गई कर्नाटक से नगाड़ा बालोतरा जो पहले बाड़मेर में, वहां से मेहरानगढ़ में, तो मतलब चक्रेश्वरी हो गई। दूसरी इसको बोलते हैं पंखिनी। इसके पंख लगे हुए हैं, पता नहीं लकड़ी की है, हल्की है, जहां कहीं भी घुमाते हो घूम जाती है। राठेश्वरी, राठ क्षेत्र, राठ क्षेत्र में मूर्ति स्थापित होने के कारण इसको कौन सी माता बोलते हैं बेटा, राठेश्वरी माता बोलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। तीन ये देवियां बिल्कुल विशेष रूप से लिख लो, बिल्कुल ठीक है बेटा। हाँ, विशेष बात, ये राठौड़ राजवंश की कुल देवी है। दुहड़ कौन था बेटा, राठौड़ वंश की कुल देवी। इसको राठौड़ वंश की क्या बोलते हैं, कुल देवी बोलते हैं। दूसरी बात, इस देवी के जो अनुयायी होते हैं, देवी के अनुयायी कौन सी देवी के, नागणेची देवी के। देवी के अनुयायी सांप, सांप जानते हो बेटा, हाँ बिल्कुल जानते हैं सर। सांप व नीम को, सांप व नीम को क्या मानते हैं, पवित्र मानते हैं।
बेटा दूहड़ था जो मारवाड़ में राठौड़ वंश का राजा था, तो राठौड़ वंश की इसको क्या बोले, कुलदेवी बोले। मैंने बता दिया चक्रेश्वरी, पंखिनी, राठेश्वरी माता के नाम से जानते हैं, राठौड़ वंश की कुलदेवी कहते हैं। और जो देवी के अनुयायी होते हैं, अनुपालना करने वाले अनुयायी, देवी को मानने वाले, वो नीम को और सर्प को क्या मानते हैं बेटा, पवित्र मानते हैं। क्या मानते हैं बेटा, पवित्र मानते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से, जल्दी फटाफट से आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें और लगातार क्लास को देखते रहने का प्रयास करें। हाँ बेटा, सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो, नागणेशी माता हो गई, हाँ सभी को समझ में भी आ गई। एक बार और देख लो, एक बार और देख लो बेटा। नागणेशी माता थी, नागणेशी माता का मंदिर कहाँ है? नागणेशी माता नगाड़ा क्षेत्र बालोतरा में। राठौड़ वंश की स्थापना की थी मारवाड़ में बेटा राव जोधा ने। राव जोधा के बाद में आसनाथ ने, आसनाथ के बाद दूहड़, दूहड़ के द्वारा ये देवी का मंदिर स्थापित करवाया गया था नगाड़ा क्षेत्र बालोतरा में। ठीक है बेटा, पहले राठौड़ वंश की नींव यहाँ, समझ रहे हो मेरी बात को? जो ये क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र? पहले जो मारवाड़ का क्षेत्र, मारवाड़ में पहले गुजरों का, प्रतिहारों का शासन हुआ करता था। समझ रहे हो? गुज्जर प्रतिहारों का शासन जैसे ही समाप्त किया, राठौड़ वंश की नींव रखी गई राव जोधा के द्वारा। राव जोधा के बाद में शासक बनता है आसनाथ, फिर दूहड़, दूहड़ के बाद में राव धांधल, जो बूढ़ो जी का पिताजी था, पाबू जी का भी पिताजी था। इसी दूहड़ ने नागणेशी माता के मंदिर का स्थापना करवाई, तो इसको राठौड़ वंश की कुलदेवी कहते हैं। ये इस मूर्ति को कर्नाटक से लेकर आए थे। मूर्ति है जो बेटा लकड़ी से निर्मित है। देवी के कई उपनाम हैं। देवी को नगाड़ा क्षेत्र बालोतरा में इसका मुख्य मंदिर है। वर्तमान मंदिर है वो मेहरानगढ़ दुर्ग में है। कहाँ है बेटा? मेहरानगढ़ दुर्ग में है, जो राव जोधा के द्वारा उसका निर्माण करवाया गया था। देवी की मूर्ति काष्ठ से या लकड़ी से निर्मित है, जो राव दूहड़ कहाँ से लेकर आए थे बेटा? कर्नाटक से लेकर आए थे। इतनी बात समझ गए? जी सर समझ गए। देवी को चक्रेश्वरी, पंखिनी और राठेश्वरी माता के नाम से भी जाना जाता है। क्या होता है बेटा? जाना जाता है। राठौड़ वंश की इसको क्या बताते हैं? कुलदेवी बताते हैं। और विशेष बात, देवी के अनुयायी सांप व नीम क्यों, सांप व नीम को क्या मानते हैं बेटा? पवित्र। दो चीजें ये नोटिस कर लेना, ठीक है बेटा? ये आपकी देवी थी कौन सी? ये आपकी देवी थी चक्रेश्वरी, पंखिनी, राठेश्वरी, नागणेशी। ठीक है बेटा, आगे देखना, आगे देखना बेटा। अगली देवी नोटिस करना। अगली देवी के विषय में बेटा हम बात करें, वही राठौड़ राजवंश की कुलदेवी की बात करें, वही राठौड़ राजवंश की कुलदेवी की बात करें तो चामुंडा माता। कौन सी? चामुंडा। कौन सी है बेटा? चामुंडा माता। देखना विशेष रूप से अच्छे से दिख रहा होगा आप लोगों को, मुझे आशा है। कहाँ पर है बेटा? मेहरानगढ़ में, मेहरानगढ़ दुर्ग में। मेहरानगढ़ दुर्ग में मंदिर कहाँ पर है इसका? मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर है। ठीक है बेटा। दूसरी बात, राठौड़ राजवंश की कुलदेवी, ये भी क्या है? राठौड़ राजवंश की, इसको भी क्या बताया जाता है? कुलदेवी। राठौड़ राजवंश की कुलदेवी, इसको भी राठौड़ राजवंश की क्या बताया जाता है? कुलदेवी बताया जाता है। सर मान गए। देवी का जो मेला है, मेला लगता है बेटा इसका भी नवरात्रों में। कब लगता है? नवरात्रों में। चामुंडा माता का मेला नवरात्रों में लगता है। ठीक है। इसका निर्माण भी किसके द्वारा करवाया गया था बेटा? राव जोधा के द्वारा। चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण भी किसके द्वारा करवाया गया था? राव जोधा के द्वारा करवाया गया था। बेटा राव जोधा, देख लो, राव जोधा कितने देवियों के? वहां से नागणेशी माता का मंदिर मेहरानगढ़ में आ गया। इसके बाद में चामुंडा माता, इसको भी राठौड़ वंश की क्या बोलते हैं? कुलदेवी बोलते हैं। राठौड़ राजवंश की कुलदेवी बोलते हैं, उसको राठौड़ वंश की कुलदेवी बोले थे। समझ रहे हो मेरी बात को? राठौड़ राजवंश राजाओं की
और वंश सभी की। ठीक है, मेहरानगढ़ दुर्ग में इसका मंदिर है। मेला नवरात्रों में लगता है। निर्माण राव जोधा के द्वारा करवाया गया था। इतनी सी छोटी सी देवी थी बेटा, कौन सी? चामुंडा माता। सभी व्यक्ति इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चामुंडा माता भी आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। चामुंडा माता भी आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि पढ़ाई एक ऐसी महिमा है जिसको कोई भी पा सकता है। चलो, समझ में आ गया होगा बेटा। तो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट चलें तो चलो देखना अगली माता है बेटा शाकंभरी माता। कौन सी माता? शाकंभरी माता। अगली माता है बेटा शाकंभरी माता। कौन सी माता है बेटा? शाकंभरी माता। मंदिर कहाँ पर है बेटा इसका? आमेर। शाकंभरी माता का मंदिर कहाँ पर है? सर जान गए कि शाकंभरी माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है? आमेर में। कहाँ पर है बेटा शाकंभरी माता का मंदिर? आमेर में। आमेर में सर्वाधिक कौन है? चौहान। आमेर में सर्वाधिक कौन है? चौहान। आमेर में सर्वाधिक कौन है बेटा? चौहान। तो शाकंभरी माता की भी यदि हम बात करना चाहें तो शाकंभरी माता है तो इसका निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था। मंदिर आमेर में थे, निर्माण वासुदेव चौहान के द्वारा। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया बेटा? वासुदेव चौहान के द्वारा इसका मंदिर का निर्माण करवाया गया। कौन से मंदिर का निर्माण बेटा? शाकंभरी माता के मंदिर का निर्माण। चौहानों की इसको क्या बताते हैं? कुलदेवी। चौहानों की कुलदेवी। किसको? शाकंभरी माता को चौहानों की कुलदेवी। ठीक है बेटा। विशेष रूप से मैंने बताया था सभी लोक देवियों का मेला कब लगता है? नवरात्रों में। चौहानों की कुलदेवी कहने का क्या कारण है कि चौहानों की कुलदेवी इसको क्यों कहा जाता है? विशेष रूप से याद करना कि राठौड़ राजवंश मैंने बताया चौहानों की कुलदेवी है। ठीक है। अब चौहान कहाँ कहाँ के? बिल्कुल चौहानों की कुलदेवी है। कहाँ कहाँ के चौहान? केवल आमेर, अजमेर और रणथंभौर, 3 जगहों के। आमेर, अजमेर और रणथंभौर, यहाँ के चौहानों की। ठीक है बेटा। चौहानों की कौन कौन से की? आमेर वालों की, अजमेर वालों की और रणथंभौर वालों की। 3 जगह के चौहानों की इसको क्या बताते हैं? कुलदेवी। मंदिर कहाँ पर है? आमेर में। वासुदेव चौहान ने मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल। आगे देखना, नोट लगाकर लिखना। ठीक है बेटा, बहुत अच्छी लाइन है, नोट लगाकर लिखना। नोट लगाकर लिखना विशेष रूप से। शकराई माता, शकराई माता उदयपुर वाटी। कहाँ पर बेटा? उदयपुर वाटी, सीकर में है। कहाँ में है? सकराई माता उदयपुर वाटी सीकर में है। खंडेल वालों की कुलदेवी है। खंडेल वालों की क्या है? कुलदेवी। खंडेल वालों की कुलदेवी है सकराई माता। कहाँ पर है बेटा? सकराई माता का मंदिर उदयपुर वाटी। कहाँ? सीकर। खंडेल वालों की कुलदेवी है। अकाल के समय, अकाल के समय पीड़ित व्यक्तियों को, पीड़ित व्यक्तियों को खाना खिलाई। पीड़ित व्यक्तियों को क्या किया? खाना खिलाई। वह हरी साग सब्जियां, वह हरी साग सब्जियां
बोकर, बोकर का मतलब समझ रहे हो, खुद ने हरी साग सब्जियां बोई, बोकर उन सब्जियों को भी कंदमूल के रूप में, उन सब्जियों को भी कंदमूल के रूप में लोगों को खिलाया। क्या किया बेटा? लोगों को खिलाई। इसी कारण शकराय माता को भी शाकंभरी कहा गया था। इसी कारण शकराय माता को शाकंभरी कहा गया। क्या कहा गया बेटा? शाकंभरी, शाकंभरी कहा गया। समझ गए मेरी बात को? जी सर समझ गए। देखना, शाकंभरी माता है बेटा, शाकंभरी माता आमेर में है। वासुदेव चौहान ने मंदिर का निर्माण करवाया था। विशेष रूप से चौहानों की कुलदेवी है। आमेर, अजमेर और रणथंभौर के चौहानों की इसको कुलदेवी बताते हैं। शकराय माता का मंदिर है जो उदयपुर वाटी सीकर में है, उदयपुर वाटी सीकर में। खंडेल वालों की कुलदेवी है। अकाल के समय पीड़ित लोगों को इस देवी ने खाना खिलाया था। तो बेटा बताया जाता है खाना खिलाने के साथ उसने हरी सब्जियां बोई और लोगों को कंदमूल के रूप में खिलाया था। तो इसी कारण इस शकराय माता को भी शाकंभरी कहा गया था। केवल शाकंभरी कहा गया। शाकंभरी कौन है? शाकंभरी किस देवी को कहा जाता है? शकराय माता को। और शाकंभरी देवी कहाँ पर है? आमेर में। आमेर, अजमेर और रणथंभौर के चौहानों की कुलदेवी। और शाकंभरी किसकी कुलदेवी? शाकंभरी माता चौहानों की, अजमेर, आमेर और रणथंभौर की। और शाकंभरी केवल पूछ ले, शकराय माता को कहा गया जो खंडेल वालों की कुलदेवी हैं। समझ में आ रही है बेटा? समझ में आ रही हो? बिल्कुल। मुझे विश्वास है, उम्मीद है कि आप सभी लोगों को क्लास समझ में आ रही होगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। आप सभी मिलकर इसका भी क्या कर ले, स्क्रीनशॉट ले लें। क्या कर ले बेटा? स्क्रीनशॉट ले ले। चलो आगे देखना बेटा, शाकंभरी माता के बाद में अगली देखना बेटा, आशापुरा माता। कौन सी माता है? आशापुरा। आशापुरा माता कौन सी बेटा? आशापुरा माता। नाम देखना, एक एक देवियां, छोटी छोटी देवियां हैं। आशापुरा माता, आशापुरा माता, इसका मंदिर है बेटा नाडोल। कहाँ पर है? नाडोल। नाडोल कहाँ पड़ता है बेटा? पाली में। कहाँ पड़ता है? पाली में। आशापुरा माता का मंदिर कहाँ पर है? नाडोल पाली में। विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात यह है बेटा कि नाडोल पाली में इसका मंदिर बना हुआ है। सर मान लिए, ठीक है सर, आपकी ये बात मान लिए, लेकिन हमने ये भी सुना है कि इस देवी का अन्य नाम है मादेरी माता। मतलब इस देवी का अन्य नाम क्या है? मादेरी माता। नाडोल पाली में मंदिर है। इस देवी को अन्य मादेरी माता के नाम से जानते हैं। मैडम मेरी बात को समझने की कोशिश करना, हर एक बात पर गौर करना। इसको मादेरी माता क्यों कहते हैं? क्योंकि ये देवी राठौड़ों की, बिल्कुल इसको भी ये देवी है। मादेरी माता क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सोनगरा चौहानों की कुलदेवी है। किनकी? सोनगरा चौहानों की कुलदेवी है। क्यों कहते हैं इसको? ये सोनगरा चौहानों की, देखो चौहानों की वो थी, स्टार लगाकर लिख लो, सोनगरा चौहानों की कुलदेवी, सोनगरा चौहानों की कुलदेवी है। अब बेटा सोनगरा चौहानों की कुलदेवी कौन सी देवी को कहेंगे? आशापुरा देवी। मंदिर कहाँ पर है? नाडोल पाली में। अब बेटा सोनगरा चौहान कहाँ कहाँ पर है? विशेष रूप से ध्यान रखना, एक तो नाडोल पाली में। कहाँ पर? नाडोल पाली में। और एक जालोर में। कहाँ पर? जालोर में। एक जालोर से नया जिला बना बेटा सांचौर। कौन सा बना? सांचौर। इन 3 स्थानों पर आशापुरा माता का मंदिर नाडोल पाली में है। बिल्कुल इसको मादेरी माता के नाम से जानते हैं।
सोनगरा चौहानों की कुलदेवी है। पिछली बार मैंने बताया चौहानों की कुलदेवी आमेर, अजमेर और रणथंभौर के चौहानों की कुलदेवी। इससे पहले मैंने बताया था बेटा राठौड़ राजवंश की, लेकिन राठौड़ों में ही कौन आता है? चौहान। चौहानों की कुलदेवी शाकंभरी, अजमेर, आमेर, रणथंभौर के चौहानों की, और जालोर, सांचौर और पाली के चौहानों की कुलदेवी कौन? आशापुरा माता। इनको सोनगरा चौहान कहते हैं। ये थी बेटा आपकी कौन सी देवी? आशापुरा देवी। कौन सी देवी थी बेटा? आशापुरा देवी। ठीक है बेटा, बिल्कुल समझ में आ गई होगी। बिल्कुल। एक और देखना, इसी में देख लेना बेटा। नाडोल, जालोर और सांचौर। ठीक है, यहां पर 3 बने हुए हैं। दूसरी बात देखना बेटा मेरी, मैंने बताया आशापुरा माता नाडोल पाली के चौहानों की, बिल्कुल पाली में है। मादेरी माता इसके नाम से जानते हैं। सोनगरा चौहानों की कुलदेवी है। नाडोल पाली में, जालोर में और सांचौर में ये रहते हैं। बिल्कुल। अब है बधाना माता। कौन सी बेटा? बधाना माता। कौन सी बेटा? बधाना माता। बेटा बधाना माता का मंदिर है, ये है कोटा में। कहां पर है? कोटा। बधाना माता का मंदिर कहां पर है? कोटा में। बिल्कुल। ये हाड़ा चौहानों की कुलदेवी है। कौन से चौहानों की बेटा? हाड़ा चौहानों की कुलदेवी। बधाना माता है, ये हाड़ा चौहानों की कुलदेवी है। इनकी हाड़ा चौहानों की कुलदेवी। कौन सी देवी को कहते हैं बेटा? समझ गए? आमेर, जयपुर, रणथंभौर के चौहानों की कुलदेवी शाकंभरी। कौन सी बेटा? शाकंभरी। फिर मैंने बताया नाडोल, पाली, जालोर, सांचौर के चौहानों की कुलदेवी कौन सी? आशापुरा। कोटा के हाड़ा चौहानों की कुलदेवी, हाड़ा चौहानों की कुलदेवी बधाना माता। समझ गए मेरी बात को? मतलब कभी अपने को कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है बेटा, बिल्कुल। अपने को कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। समझ रहे हो मेरी बात को? जी सर, हम कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। बिल्कुल, आप सभी लोग कभी भी कंफ्यूज मत होना। ठीक है बेटा, चलो आगे देखते हैं। ज्वाला माता। कौन सी बेटा? देखना कौन सी है? ज्वाला माता। कौन सी है बेटा? ज्वाला माता। बेटा ज्वाला माता की बात करूं बेटा मैं, तो ज्वाला माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है? ज्वाला माता का मंदिर है बेटा जोबनेर। कहाँ पर? जोबनेर। जोबनेर कहाँ पड़ता है? सर मालूम है हमें, हमारी यूनिवर्सिटी है। जोबनेर में तो हमारी क्या है? यूनिवर्सिटी है। जोबनेर जयपुर। जोबनेर जयपुर। जोबनेर जयपुर में। ठीक है बेटा। खंगारोत वंश की कुलदेवी, खंगारोत राठौड़ होते हैं बेटा। ज्वाला माता है जो खंगारोत राठौड़ों की खंगारोत राठौड़ी है, खंगारोत वंश की कुलदेवी। ठीक है बेटा। कहाँ पर है? कोई पूछ ले कि सर ज्वाला माता कहाँ पर है? जोबनेर जयपुर में। खंगारोत वंश की इसको क्या बताया जाता है? कुलदेवी। ये आपकी कौन सी देवी हो गई? ये आपकी कौन सी देवी हो गई? बिल्कुल सर, ये तो हो गई ज्वाला माता, खंगारोत वंश की कुलदेवी है। ठीक है बेटा। फिर है राजेश्वरी माता। कौन सी माता? राजेश्वरी। कौन सी है? राजेश्वरी माता। बेटा राजेश्वरी माता कहाँ पर है? राजेश्वरी माता का मंदिर बना हुआ है लोहागढ़। लोहागढ़। ठीक है बेटा। ये राजेश्वरी माता है, ये जाटों की कुलदेवी है। किनकी कुलदेवी है बेटा? जाटों की कुलदेवी। राजेश्वरी माता को जाटों की कुलदेवी के नाम से भी जानते हैं। समझ गए? खंगारोत वंश की कुलदेवी ज्वाला माता, राजेश्वरी माता मंदिर लोहागढ़। लोहागढ़ जाटों की इसको क्या बताया जाता है? कुलदेवी। मतलब जाटों की कुलदेवी के नाम से कौन सी देवी मानी जाती है? राजेश्वरी माता। कौन सी माता बेटा? राजेश्वरी माता। ठीक है बेटा। कौन सी माता है? राजेश्वरी माता। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? हाँ जी सर, हम आपकी बात से हर एक तरीके से सहमत हैं, लेकिन
हमें समझ में बहुत अच्छे से आ रहा है। तो बेटा समझ में आया होगा आपको। इस क्लास के लिए इतना खूब है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में नई ऊर्जा, नए जोश, नई मुस्कान के साथ। तब तक आप भी हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। इस क्लास के लिए जय हिंद, जय भारत, जय आड़ोती, धन्यवाद।